बाइक से उतरने के बाद मैं पैदल पैदल गया अपने जहाँ से मुझे बस मिलनी थी, बस की तरफ मैं गया और वहाँ पे जाके बैठ गया। अब मैं बस में बैठ गया हूँ और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ बरेली के लिए, और आप देखिए थोड़े से बाहर का नज़ारा। इसके बाद मुझे फिर बस चेंज करनी थी, जो कि मैं पीलीभीत से उतरकर बरेली को जाने वाली बस में सवार हुआ। यहाँ से मुझे रिक्शा करके वहाँ तक जाना था, तो मुझे रिक्शा भी एक्चुअली में 2 जगह चेंज करना पड़ा। तो गर्मी बहुत थी तो मैं परेशान भी बहुत ज़्यादा हुआ। चलो खैर कोई बात नहीं, चलते चलते मैं अपने पहुँचा बस तक, वहाँ से बस ली और सवार हो गया और चल दिया बरेली। अब मैं बरेली बस अड्डे पे पहुँच चुका था, जहाँ से मुझे ऑटो करके स्टेशन तक जाना था। तो लेकिन क्या करता, मुझे ना भूख भी बहुत तेज़ से लगी थी, तो मैंने सोचा कि चलो चाय पी लेते हैं। फिर मैं वहाँ पास के एक होटल में चाय पी, जहाँ पे मैंने चाय मंगाई, और चाय के साथ में मैंने एक चाय और एक बद मक्खन मंगाया, जो कि बहुत टेस्टी था। उसके बाद मैं वहीं बस स्टेशन पे बैठा रहा, जहाँ पे मेरे एक मित्र ने आना था। तो अपने फ्रेंड का मैं वेट करता रहा कि वो आ जाए तभी मैं साथ में जाऊँ। तो जब वो आया तब मैं बरेली जंक्शन पहुँचा। अब मैं अपने बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंच चुका था, जहां पे मेरी ट्रेन को अभी टाइम था आने पे। तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग वहाँ रिटायर रूम में जाके आराम कर लेते हैं, रेस्ट रूम में जाके। तो मैं अपने रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। ढूंढते ढूंढते मैं अपने रेस्ट रूम तक जा रहा था। तो वहाँ पे बहुत सारी ट्रेनें भी खड़ी थी और बहुत ही ज़्यादा क्राउड भी था, क्योंकि सब लोग वहाँ पे ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे। तो जैसे ही मैं अपने रेस्ट रूम की तरफ जा रहा था, तो मुझे वहाँ पे कई सारे लोग मिले। और शायद क्योंकि उस दिन एक तो सैटरडे था, संडे था, तो बहुत ज़्यादा लोगों की जाने वाली भीड़, क्योंकि इस यहाँ पे जून भी चल रहा था, तो हिल पे ज़्यादा जाने वाले लोगों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो मैं रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा, वह रेस्ट रूम पे मैंने थोड़ा सा बढ़ते हुए चार्ज पे किया। फिर अपने रेस्टोरेंट में मैं जहाँ पहुँचा, जहाँ मुझे इंतज़ार करना था। अब मेरी ट्रेन के आने का समय हो चुका है, तो शायद मैं अपने प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, और वहीं पे जाके मैं अपने ट्रेन का वेट करूँगा। जबकि बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन मेरी ट्रेन आने में भी 15 से 20 मिनट हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना वहाँ इंतज़ार किया जाए। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे मेरी ट्रेन आती दिखाई पड़ी, और मैं अपने ट्रेन का रुकने का इंतज़ार करने लगा। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, कैसे मैंने अपनी सीट ढूंढी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपने ट्रेन, बहुत ज़्यादा क्राउड था, जैसे तैसे करके मुझे ब्लॉग भी शूट करना था और ऊपर से अपने सीट भी देखनी थी। तो जैसे तैसे करके मैं अंदर घुसा। अंदर घुसते ही कैमरा मैं सही से पकड़ नहीं पाया, क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा इधर उधर हिल जुल रहा था, क्योंकि क्राउड वार्ड उतरने वाले लोगों की भीड़ थी। तो जैसे तैसे करके मैं अंदर घुसा, और अंदर घुसते ही मैंने फ़िलहाल घुस तो मैं गया और मैंने अपनी सीट ढूंढ ली। और सीट ढूंढने के साथ मैं उस पर लेट गया, क्योंकि मैं थक बहुत गया था और मुझे नींद भी बहुत आ रही। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा आराम मैंने कर लिया। तो मेरे आस-पास में वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। लोगों का क्राउड बहुत ज़्यादा था, इधर उधर लोग आ भी रहे थे, जा भी रहे थे। और मेरे नीचे ही सीट वाली पे एक बाहर से, शायद मुझे लगता है बंगाली फैमिली थी जो आई थी, और वेंडर भी अपना सामान इधर उधर बेच रहे थे। शोर बहुत हो रहा था, तो नींद तो नहीं आनी थी। तो बाकी वो जो फैमिली आई थी वो एंजॉय बहुत ज़्यादा कर रहे थे। मैं देख रहा था वो लोग ताश के पत्तों से खेल रहे थे, और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर। उन लोगों ने मुझे भी ऑफ़र किया खेलने के लिए, पर मैंने मना कर दिया। तो मेरा थोड़ा मूड हुआ बाहर जाने का, फिर मैं बाहर आया।
थोड़ी भूख लग रही थी, मैंने सोचा उसे खा लूँ। तो देखते देखते मुझे कुछ मिला तो मैंने थोड़ा खा लिया और खाया। फिर से मैं अपनी ट्रेन में चला गया और जिसके बाद में ट्रेन जो थी फिर गंतव्य के लिए मैं रवाना हो गई। अब मैं हरिद्वार स्टेशन पे पहुंच चुका था जहां से मुझे ऋषिकेश के लिए निकलना था। लेकिन पता नहीं बात क्या थी, वहाँ भी उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो गर्मी के मारे पसीना छूट रहा था। लेकिन वहाँ का व्यू अच्छा था, मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग यहाँ भी बना देते। स्टेशन से बाहर निकला, बाहर हरिद्वार जंक्शन का, और सामने बहुत सी बड़ी मूर्ति शिव जी की लगी हुई, काफ़ी अच्छा लगा। लोग उस दिन संडे का दिन था तो इतनी ज़्यादा भीड़ कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। व्यू भी काफ़ी अच्छा आ रहा था, अच्छा लगा। वहाँ मुझे भूख लगी खाने की, तो मैं वहाँ के पास होटल में गया, वहाँ मैंने खाना ऑर्डर किया। खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने खाना खाया, पानी वानी पिया, फिर मैं हरिद्वार के लिए वहाँ से रवाना हुआ फॉर ऋषिकेश के लिए। तो ऋषिकेश के लिए रवाना हुआ तो वहाँ क्राउड बहुत था, तो एक ट्रांसपोर्ट में मिल रहा था। जैसे तैसे करके हमें एक टेम्पो मिला जो 3 व्हीलर जिसे बोलते हैं। फिर मैं ऋषिकेश के लिए निकल पड़ा। ऋषिकेश पहुंच चुके थे, लेकिन समस्या एक सामने ये आ रही थी भी, इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा क्राउड देख के मैंने तो पहले रूम बुक किया, मैंने सोचा चलो वहाँ जाके कर लेंगे। लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचा तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी, रूम नहीं मिल रहा। लेकिन जैसे तैसे करके एक रूम बहुत मुश्किल से मिला, फिर वहाँ जाके हम रुक गए। फिर उसके बाद मैंने सोचा भी चलो रात को घूमते हैं। रात को थोड़ा ठंडा भी हो गया था, लेकिन क्राउड तो इतना था कि मानो जैसे पता नहीं कौन सा सैलाब आ गया। तो मुझे वहाँ से जाना था राम झूला की तरफ, तो मैं वहाँ से राम झूला की तरफ निकल पड़ा। तो क्राउड में से धीरे धीरे निकलते मैं राम झूला की तरफ जा रहा, लेकिन मैं पैदल ही गया था क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा था। तो मैंने सोचा कि अब क्राउड में से निकल के तो जाना ही है, क्योंकि इतने ज़्यादा क्राउड में आप व्हीकल लेके तो निकलना बहुत मुश्किल था, क्योंकि जाम इतना लंबा लगा था कि आप मान नहीं सकते हो कि कोई 2 व्हीलर तो निकल जा रहे थे, पर 3 व्हीलर और ये 4 व्हीलर जितनी भी गाड़ियाँ थी, किलोमीटर लंबे जाम लगे थे। चलो जैसे तैसे मैं वहाँ से जा रहा था, लेकिन मैं था ही पैदल ही, क्योंकि पैदल थोड़ा सही रहता है, क्योंकि थोड़ा सा लोकल स्ट्रीट देखने का मौका मिल जाता है। और उसके बाद में मैं बाज़ार में घूम रहा था, अभी बाज़ार में था, तो मैंने सोचा चलो कुछ अपनी तस्वीरें भी ले लेते हैं, क्योंकि मैं सुबह से ब्लॉग बनाई जब खुद को मैंने देखा नहीं था। और ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि जिस टेम्पो में बैठा था वो धुआं बहुत दे रहा था, मेरा फेस बहुत ज़्यादा काला हो गया। तो उसके बाद मैं राम झूले के पास पहुंच चुका था। तो राम झूला के पास तो भाई जब मैं पहुंचा तो अच्छे खासे लोग थे वहाँ, लेकिन एक चीज़ अच्छी खास थी, पास में गंगा जी थी, और गंगा जी मैया का पास में जो हवा चल रही थी इतनी ठंडक और इतने सुकून देने वाली थी कि मानो जैसे कि खुद से ठंड लग रही हो। चलो जैसे तैसे करके मैं उस पुल की तरफ बढ़ रहा था, तो पुल के ऊपर पहुँच गया। पुल के ऊपर पहुँचते भी क्या नज़ारा देखने को मिला कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। इधर से लोग आ रहे हैं, उधर से जा रहे हैं, लेकिन जो हवा वहाँ चल रही थी, जो सुकून देने वाली हवा थी शाम की, वो शायद ही पहले मैंने कभी महसूस की हो जो मैंने वहाँ पे महसूस की थी। चारों तरफ जगमग जगमग, एक तरफ
राम झूला, दूसरी तरफ लक्ष्मण झूला जो मुझे दूर से दिखाई पड़ रहा था, जहाँ पे मैं कल जाऊँगा और वहाँ दिखाऊँ कुछ। मैंने सोचा चलो मैं अपनी वीडियो भी शूट कर लेता हूँ। अपने वीडियो शूट करने के बाद मैं जो राम झूले की तरफ बढ़ा, मैं मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि मैं चलो थोड़ा सा आराम कर लूँ कहीं, क्योंकि इतने सुकून देने वाली हवाएं जो मुझे टच कर रही थी, मानो कि बहुत अच्छा लग रहा था। सामने हनुमान जी की मूर्ति की पेंटिंग इतनी भव्य दिख रही थी कि कलाकृति बहुत अच्छी थी। बाकी हरिद्वार तो फिर हरिद्वार है, वहाँ पे ऋषिकेश उसके बाद में ऋषिकेश में जाके गंगा जी के किनारे बैठ गया, वहाँ भी बैठा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा पुल पे भी घूमते, पुल पे मैं फिर घूमने वापस आ गया। वहाँ घूमते घूमते अच्छा लगा। फिर हम किनारे घाट की तरफ थोड़े बड़े, घाट पे जाके देखा, वहाँ तो मानो कि अच्छा खासा शांति मिल रही, जो दिल को सुकून देने वाली शांति होती है, जो शायद ही आप कभी महसूस कर पाएँ। जो शांति आप अपनी एक आध्यात्मिक शांति वहाँ जाके मिलती है, जैसे कि मन शांत रहता है। और मैं वहाँ गया और फिर मैं गंगा जी के किनारे जाके, मेरा मन किया कि मैं गंगा जी के किनारे जाके बैठूँ और थोड़ी देर शांति से गंगा जी की आवाज़ सुनूँ। और जब मैं गंगा जी के किनारे बैठूँ, क्या आवाज़, क्या भव्य नज़ारा, वो लहरों की आवाज़, वो पानी की आवाज़, वो ठंडी ठंडी हवा, मानो कोई जैसे कि कहीं मैं जन्नत में आ गया हूँ। इतना अच्छा लगता है शाम को। लोग ऐसे वहाँ किनारे लेटे हुए थे, कोई गर्मी नहीं, कोई कुछ नहीं, कि जैसे उन्हें पता नहीं यहाँ पे कितना ज़्यादा सुकून मिल रहा है। फ़िलहाल मुझे भी बहुत ज़्यादा सुकून मिला कि मैं भी आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मुझे कितना ज़्यादा सुकून मिला। आज तो मैं थोड़ा थक गया था, तभी गंगा जी किनारे आके बैठा था। तो अब मैं सोच रहा हूँ कल को मैं आगे का दिखाऊंगा आपको कि मैं कहाँ कहाँ घूमा पहाड़ी इलाकों में। अच्छा लगा मुझे, हो सकता है कल मैं वाटर राफ्टिंग भी करूँगा, तो उसकी भी कुछ फुटेज मैं दिखाऊँगा। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा।